साथियों सभी को नमस्ते। साथियों आप सभी में से न जाने कितने मेरे भाई हैं, कितने मेरे परिवार के अपरिचित भारत परिवार के लोग हैं जो मुझसे बार बार कहते थे अनिल भाई आप शार्ली हेब्दो के ऊपर, फ्रांस प्रकरण के ऊपर, फ्रांस के जो राष्ट्रपति ने जो एक्शन लिए हैं उनके ऊपर आप वीडियोस क्यों नहीं बनाते, आप उनके ऊपर वीडियोस लेकर आइए, वीडियोस वायरल होंगे, ये होगा वो होगा। बहुत सारे मेरे भाई मुझे सजेशन देते रहते थे और आप सब लोग क्योंकि जानते हैं, मैं ये विश्वास करता हूँ क्योंकि आप मेरा नजरिया, मेरा दृष्टिकोण जो कुछ होता है वो आप सबको कुछ विशेष पसंद आता है, इसलिए शायद अन्यों के वीडियोस देखने के बावजूद भी, अन्य चैनलों पर वीडियोस देखने के बावजूद भी आप सबकी अपेक्षा रहती है कि अनिल भाई अपरिचित भारत के ऊपर अगर इस चीज के ऊपर दृष्टिकोण मिलेगा तो वह एक यूनिक दृष्टिकोण होता है, एक अलग दृष्टिकोण होता है। तो शायद आप सब लोगों का यही प्रेम था जो मुझे आज इस पूरे प्रकरण के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर गया और मैं आज पूरे इस प्रकरण को समझाने के लिए और लेटेस्ट अपडेट क्या है वह लेकर आपके बीच में आया हूं। तो साथियों आज इस वीडियो में पूरा सपोर्ट करना, पूरा सहयोग देना, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और जैसे ही वीडियो पूरा हो जाए वीडियो को शेयर करना अपने परिवार वालों के साथ, अननोन्स के साथ, सबके साथ वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों उसमें व्यर्थ न करते हुए समझते हैं फ्रांस में क्या चल रहा है और लेटेस्ट अपडेट क्या हुआ है फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा और उस लेटेस्ट अपडेट का क्या प्रभाव पड़ेगा मुजाहिदों के ऊपर, यह सब समझेंगे हम आज के वीडियो में। तो दोस्तों उसमें व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों सबसे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं 1 मिनट में पूरा रिकैप कर देता हूं शार्ली हेब्दो ने किस प्रकार एक अल्लाह का कार्टून, मोहम्मद साहब का कार्टून बनाया और उस कार्टून को बनाकर सारे देश दुनिया में प्रचारित किया। यह मुद्दा ठंडा हुआ भी नहीं था अच्छे से क्योंकि बात पुरानी थी और यह मुद्दा बार बार उकसाया जाता रहता और शार्ली हेब्दो का नाम उस चीज में बार बार आता रहता था। बहुत बयानबाजी उसके ऊपर, बहुत सारे एक्शन लेने की तैयारी उसके ऊपर होती रहती थी हमेशा से और वही चीजें आज भी शुरू हो रही थी, आज भी चालू है। इसी दौरान फ्रांस में पढ़ाने वाले एक अध्यापक ने, सैमुअल पट्टी जिसका नाम था, उसने मोहम्मद साहब का कार्टून वह क्लास में दिखाया। ठीक है, कार्टून दिखाया, यहाँ तक बात थी क्योंकि वह यहाँ तक जो बात चल रही थी वह सिर्फ और सिर्फ अपने अपने स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर, इस नाम पर वह चीजें चल रही थी। परंतु उस क्लास में एक मुजाहिद भी बैठा था और उस मुजाहिद ने खड़े होकर कहा अब तू नपेगा, अब होने वाला है। समझ रहे हो, मैं शब्द नहीं बोलूंगा क्योंकि उस शब्द से पिछला वीडियो डिमोनेटाइज हो गया था, मैं इसलिए वो शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, आप समझ जाना इसी से। तो यही हुआ, उस अध्यापक की अगले 2 दिन के अंदर अंदर उसका काम तमाम कर दिया गया। और जब मैंने इसके बारे में बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे तो बहुत सारे मुजाहिदों के सपोर्टर लोग जो इस्लाम के फॉलोअर हैं वो कह रहे हैं उसने उस लड़के ने उसका बदला लिया। ये नहीं बता रहा कि उसने उस व्यक्ति की हत्या कर दी, सिर्फ करे बदला ले रहा है। ये क्या मतलब होता है भाई? चलो मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। फिर क्या हुआ, फ्रांस में पूरा बवाल मचा और फ्रांस पूरी सरकार, पूरी की पूरी सरकार उनके आ गई सामने, अब तुम्हारा हिसाब होगा। और फ्रांस जैसे ही आता है तो और बहुत सारे देश दुनिया में खलबली मच जाती है, ये हो क्या रहा है। और अभी जो लेटेस्ट, अब वो सारा अपडेट आप सभी जानते हैं पर लेटेस्ट जो हुआ है वो आप सबको जानना चाहिए। अब हुआ क्या है ये समझें एक बार। फ्रांस का लेटेस्ट अपडेट आप सभी को बताऊं इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल को मेरा सैल्यूट, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो एक्शन लिया है उस एक्शन को सिर्फ मैं बोलकर बताऊंगा, उतने में ही आपके अंदर में इतनी भावना जागृत होगी, आप कहेंगे यह चीज भारत में आज नहीं, अभी नहीं, इसी पल से शुरू करो। ऐसा एक्शन उसने लिया। क्या एक्शन लिया है? फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या किया है, चार्टर ऑफ रिपब्लिक वैल्यूज का एक गाइडलाइन जारी करी है उन्होंने। इस क्या है चार्टर ऑफ रिपब्लिक वैल्यूज, इसमें हमें ये थोड़ा डीप से समझना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ही मैं आपको बताऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा प्रकरण क्या है। अब फ्रांस के राष्ट्रपति ने जब ये देख लिया था कि एक हमारे ही नागरिक का इस तरह से हत्या कर दे रहे हैं हमारे ही देश में, और हत्या किसने करी? जो सारे के सारे इस्लाम जगत के हैं, और हत्या करके भी वो अपनी माफी नहीं मांग रहे, कुछ नहीं कर रहे, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोडों पर आ रहे हैं, चीजों को तोड़ फोड़ रहे हैं, फ्रांस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फ्रांस की जनता को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ऐसा माहौल डेकोरम बना रहे हैं जैसे तो फ्रांस में आगजनी होने ही वाली और हुई भी। इन सब चीजों को रोकने के लिए जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने चार्टर ऑफ रिपब्लिक वैल्यूज की जो गाइडलाइन जारी करी उसके बारे में पहला पॉइंट इस तरह से है कि उन्होंने कहा है कि अब पूरे फ्रांस में
कोई भी इस्लामिक संगठन होगा, वह इस्लामिक संगठन किसी भी बाहरी मुल्क के इस्लामिक संगठन का किसी भी रूप में सहयोग सपोर्ट नहीं ले सकता, कोई हस्तक्षेप नहीं ले सकता। बहुत बढ़िया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो इस्लाम है, यह इस्लाम एक सिर्फ मजहब है, इसको कोई भी फ्रांस के अंदर राजनीतिक दल बनाने का या राजनीतिक कोई चीजें घुमाने के लिए कोई एक मंच बनाने की बिल्कुल सोच भी मत लेना। दो चीजें समझ के देखो। एक तो उसने कहा कोई, और भारत में क्या होता है, भारत में कोई कुछ हो जाता है तो तुर्की का बयान आ जाता है, पाकिस्तान का बयान आ जाता है, और ईरान इराक का बयान आ जाता है, इस तरह की चीजें आप देखते हैं। परंतु वहां फ्रांस का राष्ट्रपति कह रहा है कि हमारे देश में कोई भी बाहरी इसका कोई सपोर्ट सहयोग नहीं करेगा किसी भी इस्लामिक संगठन का। दूसरा मैंने बता दिया है। अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा उन्होंने एक्शन क्या लिया है, तीसरा उन्होंने कहा है कि फ्रांस में कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति रहेगा, खास तौर पर इस्लाम के लिए अगर वह रहेगा तो उसको फ्रेंच आनी जरूरी है। चौथा उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर इस्लाम में या कोई भी किसी भी मजहब का व्यक्ति रहेगा तो उसको फ्रेंच में ही पढ़ाई होगी, और पढ़े या न पढ़े पर फ्रेंच में पढ़ाई होगी। तो इन सब चीजों से, ये चीजें पहले भी एक बार हुई थी, तब उन चीजों से उन्होंने, उन चीजों से बचाव के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, अपने बालकों को, मुजाहिदों ने अपने बालकों को घर में ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। अब फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि कोई भी अपने बच्चों को घर में नहीं पढ़ाएगा, सबको स्कूल भेजना ही पड़ेगा, पढ़ाने सबको एक ही चीज पड़ेगी। चाइना जैसा एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान फ्रांस ने शुरू किया है। और भी पॉइंट बचे हुए हैं, भी सुनते जाओ। जो अगला काम किया है उसको सुनकर आप सोचेंगे और कहेंगे कि यह काम तो सारी चीजें बाद में कर देना, पर यह काम आज ही करा दो। क्या काम है कि भारत में होता क्या है कि जब भी कोई सरकारी आदमी किसी तरह का कोई काम करता है जो देश समाज मोहल्ले अपने राज्य के लिए उन्नति का कारण बनता है, परंतु उसको अब जब वो लोग नहीं चाहते, कौन, मुजाहिद लोग नहीं चाहते हैं, तो उसको तुरंत धार्मिक एंगल देकर उस काम को बंद करा देते हैं। अब यहाँ फ्रांस सरकार ने क्या किया है, किसी भी सरकारी आदमी को किसी भी प्रकार के काम करने के लिए, काम कोई कर रहा है उसको धार्मिक एंगल नहीं दिया जाएगा, उसका काम होना ही होना होगा, अर्थात उसके काम में कोई रुकावट नहीं डाल पाएगा। यह फ्रांस ने एक बहुत बड़ा सुंदर काम किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि कोई भी सरकारी आदमी से इस रूप में धार्मिक आधार पर कोई बहस नहीं कर सकता, सरकारी आदमी की ही चलेगी, अर्थात फ्रेंच गवर्नमेंट की उसमें ही मान्य होगी, और किसी इस रूप में कोई सरकारी आदमी से बहस न करे, फालतू की बात हो जाएगी, एक्शन सीधा होगा। और अगला जो नियम बना है चार्टर ऑफ रिपब्लिक वैल्यूज में, वह यह है कि सब लोग, जैसे पूरे भारत परेशान है आज कि बांग्लादेशी घुस गए हैं यहाँ पे, श्रीलंका से घुस रहे हैं, पाकिस्तान से घुस रहे हैं, इनको रोकने के लिए, और यहाँ तक कि अमेरिका भी परेशान है, मैक्सिको से बहुत सारे लोग अमेरिका में घुस गए, ट्रंप ने दीवार तक बनाई तब भी कोई बचाव नहीं हुआ। इन सब चीजों से बहुत सारे परेशान थे। और जो लोग इस तरह से आते हैं वह जिस भी, जैसे भारत में बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए, तो बड़े बड़े पदों पर आकर बन जाते हैं फेक आईडी लेकर, और हम उनको पहचान भी नहीं पाते। कोई यहाँ पर कोई मौलवी बन जाता है, कोई इमाम बन जाता है, कोई बड़े बड़े, अर्थात मतलब ऐसे नहीं कि नॉर्मल आके रहने लग गए, नहीं, बड़े बड़े पदों पर, और वहां से वह बिल्कुल एक ब्लास्ट, मतलब विस्फोटक विचारधारा बालकों में डालना शुरू कर देते हैं। फ्रांस भी इसी से परेशान था। फ्रांस ने क्या किया है कि फ्रांस में जो नेशनल काउंसिल ऑफ इमाम जो थी, उसमें फ्रांस ने क्या किया कि अपने पड़ोसी देश तुर्की, अल्जीरिया आदि जो अपने उसके पड़ोसी देश हैं, वहां से बहुत सारे उसके देश में भी इमाम घुस गए हैं। अब उनको रोकने के लिए फ्रांस को कुछ चीजें चाहिए थी, और फ्रांस ने उन इमामों के ऊपर इस तरह की बाउंडेशन लगाई है कि 4 साल में, मात्र 4 साल में तकरीबन 300 इमाम फ्रांस से रफू चक्कर। और यह हो गया तो फ्रांस में जो यह विस्फोटक विचारधारा बढ़ रही है, इसको फ्रांस रोक पाएगा, और ऐसी विचारधारा रोकना जरूरी ही है। और सबसे बड़ी बात, फ्रांस सरकार ने यह सब करके उनको, जो सोसाइटी जो मुस्लिम्स की हैं, जितनी भी सोसाइटी, इमामों की सोसाइटी, उन सबको यह बोल दिया है आपको इसके ऊपर हाँ या ना करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी जाती है। 15 दिन में अपनी हाँ या ना दे दो। अब जो ना होगी तो आप जानते हैं क्या होगा, फ्रांस सरकार अच्छा ही एक्शन प्लान के मूड में है, और हाँ हो गई तो उनको फ्रांस के नियमों के अनुसार रहना पड़ेगा। और देखो, मैं इस्लाम का विरोध नहीं करता,
मैं उस गंदी विचारधारा का विरोध करता हूं जो देश दुनिया के ऊपर एक अजीब सी विचारधारा थोपना चाहते हैं, तलवार भालों के नोक के ऊपर, बंदूकों के नोक पर, आतंकवाद के नोक के ऊपर। उन सब चीजों का फ्रांस विरोध करता है। अब देखना यहां है कि फ्रांस तो अपनी समस्या से निकल जाएगा कि क्या भारत निकल पाएगा, और अगर भारत निकल पाता है तो भारत में अगर भारत इसका प्रयास भी करता है तो क्या भारत जल के राख हो जाएगा? अगर राख नहीं होता है तो क्या 80 करोड़ का सनातनी अपनी सरकारों के सपोर्ट में आकर 80 करोड़ का सनातनी ऐसी व्यवस्था देश में बना पाएगा कि इस तरह की गतिविधि जब देश में कोई हो तो वह 80 करोड़ का सनातनी अंदर से सुरक्षा प्रदान करे अपने देश में? इस प्रकार का सनातनी संगठित हो पाएगा? अगर सनातनी संगठित हो गया तो जो चाहे, फ्रांस तो बहुत छोटा सा है, भारत के सामने कुछ भी नहीं है। और जितनी फ्रांस की आबादी उससे कहीं ज्यादा आबादी तो हमारे 2-4 प्रांतों को मिलाकर हो जाएगी। अब देखना यही होगा कि भारत इस चीज से क्या सबक लेता है, या भारत इसी तरह पिसता रहेगा और इन टटमुंजियों के चक्रों में अपने देश की हानि होती रहेगी। तो साथियों, फ्रांस का लेटेस्ट अपडेट जो अभी तक कहीं आपने नहीं देखा तो वो अपडेट आप सभी के बीच आप सबने सुना। आप सभी को अपडेट कैसा लगा? अपडेट अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। और अगर वीडियो अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। वीडियो पूरा हो गया तो दोस्तों अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग ना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते।